जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 27 जून 2023, दिन मंगलवार, और कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जिसको खेल के आप 500 पॉइंट जीत सकते हैं। और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है। इसका इमेजेस कम्युनिटी में मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ और शॉर्ट वीडियो भी दिन भर ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता हूँ, जिससे आपके जीके और अच्छी हो सके और आप अधिक धनराशि जीत सकें। और इसके साथ ही और पॉइंट जीतने के लिए प्ले अलॉन्ग अवश्य करिएगा शो के समय, जब रात्रि में आता है 9 से 10, और पॉइंट जीत के, जो कि आपको पहले ट्रिपल एफ और फिर हॉट सीट तक ले जा सकता है। और इसका आंसर जो है कल 28 जून 2023 दिन बुधवार को आप दिन में 9:59 तक कभी भी दे सकते हैं, यानी कि 10 बजने में 1 मिनट पहले तक। 24/7 क्विज आइकन पे क्लिक करेंगे और सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में, क्योंकि 30 सेकंड में संभव नहीं हो पाता है। पहला प्रश्न है कि उसेन बोल्ट ने किस वर्ष 100 मीटर स्प्रिंट में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? उसेन बोल्ट ने, तो ये 2009 की बात है। ऑप्शन ए, इस पर टच करके सबमिट कर दिया और करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स मिल गए। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देके आप 100 कुल 500 पॉइंट जीत सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, ये पूछा जा रहा है रेल के बारे में कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। यस, करेक्ट आंसर एंड गॉट 100 पॉइंट्स। अब तीसरा क्वेश्चन और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बात हो रही है मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन हैं या कौन थी? तो इनको कौन नहीं जानता है? मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की परम भक्त मीराबाई जी, इनको प्रणाम और नमन। ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर एंड गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। चौथा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बात हो रही है कि कौन सा भारतीय त्यौहार अपनी रंग बिरंगी सजावट, स्वादिष्ट भोजन और पतंग उड़ाने की परंपरा के लिए जाना जाता है? पतंग उड़ाना मुझे भी अत्यंत प्रिय है। एक बैडमिंटन और एक पतंग उड़ाना। तो ये है मकर संक्रांति का पर्व, जो कि 14 जनवरी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं इस दिन। लीप ईयर में ये शायद 15 जनवरी को मनाया जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि वह मराठा सेनापति कौन थे जिनने 1779 में अंग्रेजों के खिलाफ वडगांव की लड़ाई जीती थी? तो ये थे महादजी शिंदे जी। ऑप्शन सी, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। यस, करेक्ट आंसर एंड गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। सो आज के क्विज में हमने पूरे 500 पॉइंट जीत लिए हैं। अब 1 बाय 1 जो है मैं आपको अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा डिटेल में सबके बारे में। तो ये पहले प्रश्न पे हम आ गए हैं और ये उसेन बोल्ट की बात है। ये जब 22 वर्ष के थे तब इन्होंने जीता था। 16 अगस्त 2009 की बात है। यहाँ केवल ईयर है 16 अगस्त 2009, बर्लिन का ओलंपिक स्टेडियम में इन्होंने जीता था। चैम्पियनशिप का नाम क्या था? वो था IAAF। इसके 2 नाम हैं। पहला है, इसको वैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स बोलते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको जो है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF, और दूसरा नाम है इसका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। दोनों ही IAAF हुआ, इसके नाम से जाना जाता है। और ये सभी जितने भी चलने से हैं या दौड़ने से हैं, रनिंग्स में कई तरह की रनिंग्स होती हैं, पहाड़ों की रनिंग हो गई, प्लेन रनिंग हो गई, तो सबसे ये जो है कनेक्टेड है IAAF। और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था 10 सेकंड से भी कम में बनाया था, 9 सेकंड 9.58 सेकंड। और अगर वुमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें
तो वो अमेरिकन फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के नाम है 1988 में। अमेरिकन फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, जो कि है 10.49 सेकेंड का। और ये जो है अब तक 19 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं उसेन बोल्ट जी, और 11 बार ये वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, और उसके साथ ही इन्होंने कई और पुरस्कार भी जीते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो कि नेशनल रेल म्यूज़ियम से जुड़ा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ पर है? चाणक्यपुरी है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 1 फरवरी 1977 को, 1 फेब 1977। ये कुल जो है 11 एकड़ से अधिक हिस्से में बना हुआ है, यानी कि जो भूमि है जिस पर ये बना हुआ है 11 एकड़ से अधिक है। और इसमें इंडोर गैलरी जो है, अंदर वाली गैलरी, उसमें एक अष्टकोणीय यानी कि 8 कोणों वाली इमारत है, और उसमें 6 प्रदर्शन गैलरी हैं, 6 एग्जीबिशन गैलरीज हैं, और एक रेलवे यार्ड के वातावरण का अनुकरण करने के लिए खुला क्षेत्र बनाया गया, यानी कि जिसके बारे में बड़ा सा हिस्सा है वहाँ पर, जैसे रेल से संबंधित चीज़ें रखी हुई हैं, उपकरण रखे हुए हैं, तो उसके लिए एक बड़ा मतलब एटमॉस्फेयर बनाया गया है, जिससे बिल्कुल ऐसे ही फील हो। और ये सोमवार को बंद रहता है, और जितनी भी राष्ट्रीय छुट्टियाँ होती हैं, नेशनल हॉलीडेज, उनको छोड़कर ये हर दिन खुलता है, सोमवार को बंद रहता है। वैसे थर्सडे या संडे को बंद होती हैं मोस्टली चीज़ें, पर ये सोमवार को बंद रहता है। तीसरे प्रश्न पे चलेंगे अब, जो कि भक्ति संत से जुड़ी हुई है। ये मेवाड़ के राजा थे, राजा भोज जी, उनकी पत्नी थी, और ये 1516 की बात है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन आया था मेवाड़ वाला, तो इसलिए मीराबाई हुई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। चौथे प्रश्न पे चलेंगे अब। ये मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, मैंने बता ही दिया आपको कि 14 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसी तिथि को मनाया जाता है, इसी तारीख को। और जब लीप ईयर होता है तो उसमें 15 जनवरी को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, वाड़गांव की लड़ाई से जुड़ा हुआ, जो कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कब से कब तक हुआ था? 2 दिन तक हुआ था केवल, 12 और 13 जनवरी 1779, 12 एंड 13 जनवरी ऑफ 1779। इसको जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि कमांडर कौन थे, तो इसमें आप डी वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तुकोजी राव होलकर, तो ये थे कमांडर। और यहाँ महादाजी शिंदे जी हैं, तो ये कौन थे? ये थे जनरल, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों ही इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जुड़े हैं इससे, औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इनके मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बीच की लड़ाई थी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमान कौन संभाल रहे थे, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो वो थे तुकोजी राव होलकर, और ये आपको मतलब मालूम होना चाहिए। और जनरल कौन थे? तो महादजी या महादजी शिंदे जी, तो ये थे जनरल। और इसमें जो है मराठा साम्राज्य की जीत हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की जीत हुई थी। इसलिए जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। तो ये थी बात आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार के कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और बड़ी होगी। और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी भी कौन होना है करोड़पति से कॉल आने के चांसेस हैं, नहीं आई है चिंता ना करें, अभी भी आ सकती है। केबीसी आएगा, उसमें आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। तो केबीसी वाले केएससी में नहीं आ सकते, पर केएससी वाले केबीसी में जा सकते हैं, इसलिए निराश ना हो, केवल तैयारी करें, अपना ज्ञान का लेवल बढ़ाएं, जिससे आप खुद को
एक ऊंचे लेवल पे ले आके अधिक से अधिक धनराशि जीत सके। इन्हीं आशाओं के साथ आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अमेजोन वाले क्विज भी देखा करिए, उसमें आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। साथ ही जो है आपकी जीके भी अच्छी होगी। डेली ये देखिए सुनिए, मुश्किल से 1.5 से 3 मिनट का वीडियो होता है, 1.5 से 2.5 मिनट का। उससे भी आपकी जीके अच्छी होगी। All the very best and best of luck, friends.